राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यूज नेशन स्तुति पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम बात करेंगे पवित्र मोरपंख की। मोरपंख की शास्त्रों में और वास्तुशास्त्र में क्या महिमा बताई गई, इसके साथ ही इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि यदि आपने घर में मोरपंख रखा है तो किस तरह से उसके साथ नियमों का पालन करें, क्या विशेष सावधानी रखें, किस दिशा में मोरपंख को रखना चाहिए जिससे कि घर में धन धान्य की वृद्धि हो, और किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। यदि आप मोरपंख के साथ सही नियमों का पालन नहीं करते, शास्त्र विधि से उसे नहीं रखते, तो आपके घर और परिवार में किस तरह की समस्याएं आ सकती हैं। ये सभी नियम हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। बंधुओं, शास्त्रों में मोरपंख की विशेष महिमा बताई गई। जिस तरह से आप घर में शंख रखते हैं और उससे आपको लाभ प्राप्त होता है, उसी तरह प्रत्येक सनातन धर्म अनुयायी को अपने घर में इस पवित्र मोरपंख को अवश्य रखना चाहिए। मोरपंख की महिमा न सिर्फ सनातन धर्म में है, इसकी महिमा बौद्ध धर्म, सिख धर्म और इसके साथ इस्लाम धर्म में भी बताई गई। मोरपंख भगवान कृष्ण का सबसे प्रिय है। मोरपंख के बिना भगवान कृष्ण का श्रृंगार पूरा नहीं होता। इसके साथ ही माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, इन दोनों को भी मोर और मोरपंख विशेष प्रिय है। इसके साथ ही सनातन धर्म की पूजा पद्धति और मंदिरों में मोरपंख का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। भगवान की पूजा में इसका प्रयोग किया जाता है। मोरपंख के पंखे से भगवान को हवा करी जाती है, उनको आनंद दिया जाता है। इसके साथ ही मोरपंख को सिद्ध करके मंदिर के पुजारी भगवान के चरणों में लगा करके हमें उससे आशीर्वाद भी देते हैं। सिर पर मोरपंख लगने से हमारे शरीर में नव चेतना आती है, नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। तो सनातन धर्म में मोरपंख को बेहद पवित्र माना गया। मोरपंख को रखने से घर में हमारे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। घर में इसे रखने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। घर में सुख शांति समृद्धि का वास होता है। उसके साथ ही घर के सभी लोगों के बीच सामंजस्य स्थापित होता है। जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद दूर होते हैं और दाम्पत्य जीवन मधुर होता है। बंधुओं, घर में हमें इस पवित्र मोरपंख को रखना चाहिए, लेकिन किस नियम के अनुसार इन्हें रखना चाहिए, तभी इसका लाभ प्राप्त होता है, वरना आपको बहुत परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं वो क्या नियम है। देखिए, भगवान कृष्ण को प्रिय है मोरपंख। मोरपंख के बिना भगवान कृष्ण का श्रृंगार अधूरा माना जाता है। इसके साथ ही माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती को भी अत्यंत प्रिय है। सनातन धर्म में मोरपंख को विशेष पवित्र मान करके उसको रखा जाता है। घर में हमें सम्मान के साथ मोरपंख को रखना चाहिए। घर में दक्षिण, पश्चिम और पूर्व दिशा में मोरपंख को रखने से विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। ये मोरपंख को रखने की घर में उत्तम दिशाएं मानी गई। दक्षिण, पश्चिम या पूर्व दिशा में मोरपंख को रखने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है, धन लाभ के योग बनते हैं, घर में सुख शांति बनी रहती है और पति पत्नी के बीच संबंध मधुर रहते हैं। उत्तर, पश्चिम या पूर्व दिशा में रखने से राहु का दोष नहीं लगता। मोरपंख को ऐसे स्थान पर रखें जहां पर किसी का पैर न लगे। यदि मोरपंख से पैर लगता है तो वहां क्षमा याचना करनी चाहिए और उसे सही स्थान पर रखना चाहिए, वरना आपकी सेहत खराब होती है, घर में बीमारियां बनी रहती है, घर में वाद विवाद की स्थिति बनी रहती है। इसी तरह बिस्तर के नीचे कभी मोरपंख नहीं रखना चाहिए।
यदि आप बिस्तर के नीचे मोरपंख रखते हैं तो घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है। लेकिन यदि आपको बुरे स्वप्न दिखाई देते हैं तो आप अपने तकिए के नीचे मोरपंख रख करके सो सकते हैं। लेकिन उस तकिए के नीचे से प्रतिदिन सफाई करनी है और फिर मोरपंख को साफ करके उसको प्रणाम करके तकिए के नीचे रख सकते हैं। इससे आपको बुरे स्वप्न दिखना बंद हो जाएंगे। मोरपंख को कभी सजावटी वस्तु के रूप में प्रयोग नहीं करना चाहिए। हम घरों में देखते हैं कि लोग इधर उधर उसको सजावटी वस्तु के रूप में प्रयोग करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि मोरपंख को बहुत बेहद पवित्र माना गया है। यदि आप मोरपंख को सजावटी वस्तु के रूप में प्रयोग करते हैं तो घर से सकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। मोरपंख पर कोई और रंग लगा करके उसकी सजावट नहीं करनी चाहिए। यदि मोरपंख पर आप कोई दूसरा रंग लगाते हैं तो मोरपंख की ऊर्जा समाप्त हो जाती है, जिसकी वजह से घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है। इसलिए मोरपंख पर कोई दूसरा रंग लगा करके उसे सजावट की तरह प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। मोरपंख को कभी अपने घर में रखे मोरपंख को कभी उपहार के रूप में नहीं देना चाहिए। इसके साथ ही भाग्य और सकारात्मक ऊर्जा से जुड़ी हुई चीज़ें भी घर में रखी हैं तो उनको किसी को उठाकर उपहार में न दें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके घर की सकारात्मक ऊर्जा चली जाती है, घर में धन हानि हो सकती है, घर में खर्चे बढ़ सकते हैं। इसलिए कभी भी घर में रखे हुए मोरपंख को किसी को भी उपहार के रूप में कभी न दें। इस बात का विशेष ध्यान रखें। यदि आपको मोरपंख कभी वन उपवन की यात्रा करते समय या किसी पार्क में टहलते हुए कोई मोरपंख मिलता है, क्योंकि मोर जब भी नाचता है या उसको कोई परेशानी होती है या उसके पंख बढ़ जाते हैं तो वो स्वयं अपने पंखों को छोड़ता है। तो यदि ऐसा पंख आपको प्राप्त होता है तो आपके भाग्य के खुलने के संकेत मिलते हैं, घर में सुख शांति समृद्धि आती है। उस मोरपंख को गंगा जल से छींटे लगा करके शुद्ध करके आप घर के मंदिर में रख सकते हैं, घर की तिजोरी में रख सकते हैं। उस मोरपंख के रखने से आपके घर में धन की वृद्धि होगी। घर में हमेशा सही मोरपंख ही रखना चाहिए। आजकल बाजार में आर्टिफिशियल मोरपंख भी मिलने लगे हैं, इसलिए ध्यान रखें, उसको अच्छे से देखें कि ये मोरपंख सही है या आर्टिफिशियल है। तो आर्टिफिशियल मोरपंख को घर में नहीं रखना चाहिए। मोरपंख यदि आपने कहीं भी घर में लगा रखा है, श्रद्धा भक्ति के साथ उसको लगाएं, उसको समय समय पर साफ करते रहें। मोरपंख पर कभी भी धूल और जाले नहीं लगने चाहिए। हमने कई बार घरों में देखा है कि मोरपंख को वो लगा देते हैं लेकिन उस पर धूल जमी रहती है और जाले लगे रहते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो परिवार में लोगों की सेहत अच्छी नहीं रहती, परिवार के बीच कलह का वातावरण बनता है, लोगों के बीच मनमुटाव होता है। मोरपंख को घर में रखने से यदि कोई राहु का दोष है तो वो राहु का दोष भी समाप्त होता है, और यदि आपके घर में कोई वास्तु दोष है तो मोरपंख को रखने से, जैसे तुलसा जी के रखने से वास्तु दोष दूर होता है, उसी तरह पवित्र मोरपंख को श्रद्धा भक्ति के साथ घर में रखने से घर का वास्तु दोष भी समाप्त होता है। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। यदि बच्चों को डर लगता है तो आप बच्चों को ताबीज बना करके मोरपंख का उनको पहना सकते हैं। इससे बच्चों को डर लगना बंद हो जाता है और उनको बुरी नज़र भी नहीं लगती। घर में मोरपंख रखने से एक लाभ विशेष रूप से भी देखने को मिलता है कि घर में कीड़े मकोड़े नहीं आते। तो मोरपंख बड़ा पवित्र माना गया। मोरपंख को बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ, क्योंकि ये भगवान का श्रृंगार है। मोरपंख को आप रखते हैं, भगवान ने इसीलिए उसको सिर पर धारण किया कि मोरपंख में किसी तरह का काम वासना नहीं है, तो भगवान इसको अपने सिर पर धारण रखते हैं। इसको घर में श्रद्धा भक्ति के साथ रखने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है, घर के लोगों के बीच वैचारिक मतभेद दूर होते हैं, घर में मांगलिक कार्य होते हैं, घर का वातावरण आनंद
पूर्वक रहता है, घर में बीमारियां नहीं रहती। इसलिए बंधुओं, यदि आपने घर में मोर पंख रखा हुआ है तो जो बातें हमने बताई उन बातों का पालन करिए, वरना इस मोर पंख का सम्मान न होने की वजह से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा बनी रह सकती है, धन हानि हो सकती है, घर में बीमारियां बनी रह सकती हैं। तो यदि आप घर में मोर पंख रखा है तो ये सावधानियों का विशेष रूप से ध्यान रखें। घर में मोर पंख रखना शुभ होता है, इसलिए घर में मोर पंख रखना चाहिए, जिससे घर में सुख शांति समृद्धि आए। बंधुओं, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, यदि आपका ज्योतिष और धर्म से संबंधित कोई सवाल है। ये वीडियो भी हमने इसीलिए बनाया कि बहुत सारे लोगों ने हमसे कमेंट बॉक्स में ये सवाल पूछा था कि घर में मोर पंख को किस दिशा में और किन नियमों का ध्यान रखते हुए रखना चाहिए जिससे घर में सुख शांति आए। इसीलिए हमने आप सभी लोगों के इस प्रश्न का उत्तर इस वीडियो में दिया है। तो बंधुओं, यदि आपका भी कोई सवाल है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। आप न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफार्म पर जुड़े आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।